जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलते हैं, हिंदी का प्रैक्टिस सेट ये हम आप लोगों के समझ कराने जा रहे हैं। तो आप लोग इसमें देखें किस तरीके से हमारे प्रश्न बनते हैं जो आपके पेपर के माध्यम से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा हो जाता है। तो इसमें आपको बताना है पहले क्वेश्चन में कौन समास विग्रह सही नहीं है। तो कौन सा समास विग्रह इसमें सही नहीं है। दाल रोटी, तो इसका क्या है, दाल और रोटी। पंचानन, पाँच हैं जिसके आनन। शिव है। पुस्तकालय, पुस्तक और आलय। सुलोचना, सुंदर हैं लोचन जिसके। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसमें मतलब सही है, तो सही मतलब जो ऑप्शन इसमें गलत होगा वो हमारा सही हो जाएगा। तो देखना क्या है, हमें जो हमारा क्वेश्चन सही नहीं है उसको हमें इसमें टिक करना है। तो देख लेते हैं। तो ये क्या है, पुस्तकालय, ठीक है। दाल और रोटी, तो ये क्या है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। दाल और रोटी, ठीक है, जिसमें योजक चिन्ह लगा होता है उसमें और का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पंचानन, तो पंचानन मतलब पाँच हैं आनंद जिसके अर्थात शिव, तो सही है या गलत है ये आप बताएं। या फिर है पुस्तकालय, पुस्तक और आलय, ठीक है। तो या फिर सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है, पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, ठीक है, तब होता है पुस्तकालय। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्विगु समास। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसमें कर्मधारय समास है या फिर द्वंद्व समास है या फिर अव्ययी भाव समास है या फिर द्विगु समास है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो संख्यावाचक विशेष होता है वो कौन सा होता है, द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास में संख्यावाचक होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक बार, दो बार या तीन बार, ये सभी किस में होती हैं, तो ये द्विगु समास में होती हैं। ओके, तो संख्यावाचक जो होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है द्विगु समास। फिर क्या है, अगला चलते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। व्याख्या नहीं करेंगे इसमें, ठीक है, जल्दी जल्दी करवाते हैं ये, ठीक है। तो देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। यड़ संधि का उदाहरण कौन सा है। तो यड़ संधि का उदाहरण आपको बताना है अभ्यर्थी, नवोढ़ा, शुभेच्छा या फिर प्राप्तोदक। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा ये आपको जवाब देना है। तो आप देखें और जवाब दें कि इसमें यड़ संधि का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो देखें, अभ्यर्थी इसमें है सही, या फिर नवोढ़ा हो जाएगा, या फिर शुभेच्छा हो जाएगा, या फिर प्राप्तोदक। तो यड़ संधि का इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही है। तो यड़ संधि में सूत्र हमारा क्या होता है, या तो देख लेते हैं, थोड़ा इसको पतला कर लेते हैं, इतना, ठीक है। ओके, हाँ, तो देख लेते हैं यड़ संधि में क्या क्या बनेंगे, तब हमारा यड़ संधि बनेगी। तो इसमें या तो हो या रा, ठीक है, या हो रा हो या फिर री हो या अर, ठीक है, अर। तो ऐसे शब्द कैसे होते हैं, ये जड़ संधि होते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, अभ्यर्थी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, अभ्यर्थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। जिसमें आधा वर्ण मिले, ठीक है, जिस वाक्य में, जिस शब्द में आधा वर्ण मिले वो हमेशा 99% यड़ संधि का उदाहरण ही होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही है, यड़ संधि का उदाहरण कौन सा है, अभ्यर्थी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रोता। श्रोता का बहुवचन शब्द क्या है। तो श्रोता का बहुवचन शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो श्रोताओं है,
बहुत सारे श्रोता है या श्रोतागण है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सी, श्रोतागण। श्रोता का बहुवचन श्रोतागण हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर आएगा 5। कहार शब्द का स्त्रीलिंग है। तो कहार शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? कुमार, फिर कहारिन, कुवार या फिर कहारी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही हो जाएगा बी। ठीक है, कहार का स्त्रीलिंग हो जाएगा कहारिन। ओके, कहार का स्त्रीलिंग कहारिन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट के वास्ते मनुष्य क्या नहीं करता? पेट के वास्ते मनुष्य क्या नहीं करता? वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें आपको बताना है कि कारक इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या फिर कर्ता कारक। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो क्या है? पेट के वास्ते मनुष्य क्या नहीं करता, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? तो कारक आपको बताना है, तो इसमें कारक हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक है, तो क्या होते हैं संप्रदान कारक? कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक होते हैं 8 प्रकार के। कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अधिकरण में, संबंध काकी के अधिकरण में पर, संबंध काकी के अधिकरण में पर, संबोधन है हो अरे। ओके, तो इसमें 8 जो हैं हमारे क्या हो जाते हैं? तो 8 हो जाते हैं कारक। ठीक है, तो इसमें संप्रदान मतलब के लिए, तो क्या है? पेट के वास्ते, तो मतलब पेट के वास्ते, तो मतलब पेट के लिए। ठीक है, तो इसमें संप्रदान कारक हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में काल के कितने भेद हैं? तो वर्तमान में कितने काल के भेद हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या फिर 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा ऑप्शन नंबर सही कौन सा हो जाएगा? तो वर्तमान में काल के कितने भेद हो जाएंगे? तो वर्तमान में काल के भेद कितने हैं? तो देखते हैं सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है। तो वर्तमान में इस समय, तो देख लेते हैं इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा ऑप्शन नंबर सही है कौन सा? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 5। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद हो जाते हैं। अगला देख लेते हैं, काल कितने बार के होते हैं? तो काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। ओके, और वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 बेर खाती थी वो अब 3 बेर खाती है, इस पद में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है या फिर उपमा अलंकार है। तो इसमें से ऐसा कौन सा अलंकार है जो इस उक्त पंक्ति में समाहित है? तो क्या है? 3 बेर खाती थी अब वो 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी वो अब 3 बेर खाती है। तो इसमें हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें हमारा यमक अलंकार सही हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर क्या है? यमक अलंकार हो जाता है। ओके, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हुलास। हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? हिलास या फिर बिलास या फिर उल्लास या फिर हास्य। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उल्लास। हुलास का तत्सम रूप उल्लास हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया गया है? ई प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया गया है? तो क्या है? अलबेली है, चमकीला है, तेली है या फिर माली है। तो इन सभी में ई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। किसमें? तो इसमें भी ई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, इसमें भी ई का प्रत्यय किया गया है और इसमें भी ई का प्रत्यय लगाया गया है। पर चमकीला में प्रत्यय ई नहीं लगा है, इसमें आ प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, क्या आ प्रत्यय लगा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन कौन सा है? वाक्य भेद बताइए, या वाक्य का भेद
बताओ हमने खाना नहीं खाया। तो ये इच्छावाचक है, संकेतवाचक है, विधिवाचक है या फिर निषेधार्थवाचक है या फिर निषेधात्मक वाचक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो आपको देखना है और आप बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, निषेधात्मक वाक्य है। ठीक है, उसने खाना नहीं खाया है। ठीक है, नहीं लगा है इसलिए निषेधात्मक वाक्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य को आपको पहचानना है। वह दंड लेने योग्य है, यह वह बिना कहे नहीं कर सकता, लड़का भागता हुआ मिठाई लेकर घर आया, यह जीवन की विडंबना है कि व्यक्ति जो चाहता है उसे वह नहीं मिलता। तो इसमें हमारा शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हमारा शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्तनी में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो निम्नलिखित वर्तनी में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, अजमायश या फिर व्यवहारिक, कालिदास या पारलौकिक। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा पारलौकिक। ठीक है, पारलौकिक जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श श श व्यंजन को क्या कहते हैं। तो श व्यंजन को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या फिर स्पर्श व्यंजन। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है कौन सा, तो आपको ये बताना है, आप देखें और बताएं। तो श और श है ये कौन से वर्ड हैं, ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, कैसे ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन छत, त्रक और ज्ञा और श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। अंतस्थ य, र, ल और वा, ये अंतस्थ हैं। स्पर्श का से मा तक। ठीक है, का से मा तक जो भी वर्ण आते हैं वे सभी स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। ओके, क्या कहलाते हैं, तो वे सभी स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। तो श और श है ये ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से का वर्ण का उच्चारण स्थल है। तो का वर्ण का उच्चारण स्थल कौन सा होता है, कंठ होता है, तालु होता है, ओष्ठ होता है या फिर मूर्धा। तो का वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ हमारा हो जाएगा। ठीक है, सूत्र इसका है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। ठीक है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा इसका सूत्र हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विराम के चिन्ह का उपयोग वाक्य में किस स्थिति में किया जाता है, अल्प ठहराव स्थिति में या फिर केवल भाव समाप्ति में या वाक्य की समाप्ति में या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये आपको देखना है और बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण विराम के चिन्ह का उपयोग वाक्य की इस स्थिति में किया जाना चाहिए था, तो वाक्य की समाप्ति में। अगला क्वेश्चन है, राधा रोज इसी मैदान में फुटबॉल खेलती है, वाक्य में विधेय का विस्तार है। तो वाक्य में विधेय का विस्तार कौन सा है, राधा खेलती है रोज इसी मैदान में फुटबॉल या फिर रोज इसी मैदान में फुटबॉल खेलती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा ऑप्शन नंबर सही है सी, रोज इसी मैदान में फुटबॉल। ठीक है, ये इसमें क्या हो जाएगा, तो ये इसका विधेय हो जाएगा। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है, तो बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये आपको बताना है, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या फिर अव्यय। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। विशेषण, विशेषण है क्या है, तो बुद्धिमान एक विशेषण है। ठीक है। अगला देख लेते हैं। जिसका पति जीवित हो, इसी वाक्य के लिए सार्थक शब्द है। तो किस वाक्य के लिए ये सार्थक शब्द है, तो ये विधवा, विधुर, सधवा या फिर स्त्रैण। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर सी, सधवा। ठीक है। जिसके पति जीवित हों उसे कहते हैं सधवा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या था। तो भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं। इसमें है प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधारण काल, पुनर्जागरण काल या फिर नव सोमांत। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर सी, पुनर्जागरण काल। ठीक है। पुनर्जागरण काल, जिसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अव्यय शब्द के कितने भेद होते हैं। तो अव्यय शब्द के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी है 4 होते हैं। ठीक है। अव्यय के 4 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुंदर शब्द की उत्तरावस्था है। तो सुंदर शब्द की उत्तरावस्था कौन सी हो जाएगी, सुंदरतर या फिर सुंदरतम या फिर सुंदरवान या फिर सुंदरमान। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। सुंदर की उत्तरावस्था सुंदरतर है। ठीक है, सुंदरतर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इस हमने ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, तो इसमें उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होना या किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य में लग जाना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी सही हो जाएगा। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अगला क्वेश्चन है, पानी पीकर घर पूछना मुहावरे का अर्थ क्या है। पानी पीकर घर पूछना, ये क्या बताते हैं। तो इसमें क्या हमारा अर्थ सही हो जाएगा, तो ये विचित्र काम करना, आराम से काम करना, काम के बाद सोचना या फिर भूल जाना। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही है, तो देख लेते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काम के बाद सोचना। ठीक है, काम के बाद सोचना, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कितना था, तो सी था। त्रुटि युक्त वर्तनी का चयन कीजिए। प्रतिष्ठा, चतुर्मुखी, जुनून, आत्महत्या। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही था, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही था ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही कौन सा है, तो 25 क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, आत्महत्या। आत्महत्या से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बकरी का पर्यायवाची शब्द है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बकरी का पर्यायवाची है। तो इसमें अज है, अजा है, अग्निवाह है या फिर आवी है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, बकरी का पर्यायवाची शब्द अजा है। ठीक है, क्या है, अजा माने बकरी। ओके, 26 का ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए शब्दों में से विलोम शब्द का चयन करें। और अल्प क्या है, तो अल्प का बताना है, अल्पज्ञ है, अनिच्छा है, अनिच्छुक है या फिर अति है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, अल्प का अति हो जाएगा। ठीक है, क्या है, अल्प का अति हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला है, इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह है। बैतनीय, चंद्रमौली, सुरपति, देवराज।
मधवा, पुरंदर, सचिपति, वाशव। सुरपति, पुरंदर, उपेंद्र, अंशुमाला, वैनतय, मधवा, सुरपति या फिर मधवा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सही है, तो आप देखें और बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, मधवा, पुरंदर, सचिपति या फिर सतीश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कनक शब्द का अर्थ समूह चुनिए। वृक्ष, स्वर्ण, धतूरा, स्वर्ण, धतूरा, गेहूँ, गेहूँ, पलाश, आभूषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में ऑप्शन नंबर हमारा सही है बी, स्वर्ण, धतूरा और गेहूँ, ये सब कनक के अर्थ होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का इस क्या है, तो निम्नलिखित में से विलोम शब्द का युग्मक सही नहीं है। तो हस्व का दीर्घ, सम का विषम, सुधा का गरल, सरस का गरल। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सरस का गरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 30 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, करना क्या था, तो विलोम शब्द का युग्म सही नहीं था। तो क्या है, सरस का गरल सही नहीं है। ओके, तो देख लेते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक क्या कहते हैं, तो ये हमारा प्रैक्टिस समाप्त होता है। अगर आप लोग एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल इत्यादि की तैयारी करते हैं तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।